इस फिल्म की शुरुआत में हम एक डेविड नाम के लड़के को मिस्र के पिरामिड के पास देखते हैं। यहाँ पर डेविड अपनी कहानी सुनाता है। कहानी को यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड कॉलेज में पढ़ता था। वहीं पर साथ पढ़ने वाली लड़की मिली को डेविड बहुत पसंद करता था। डेविड ने मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट की। तभी वहाँ पर डेविड का दोस्त आ जाता है और उस स्नोबॉल को लेकर बर्फ की तरफ फेंक देता है। और डेविड जब उस बॉल को लेने के लिए जाता है, तब बर्फ की परत पतली होने की वजह से डेविड पानी के अंदर गिर जाता है, जिसको देखकर मिली बहुत ज्यादा डर जाती है। डेविड पानी से बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेविड ऊपर नहीं आ पाता। और अगले ही पल हम देखते हैं कि डेविड उस पानी के अंदर से सीधा अपने आप ही लाइब्रेरी में पहुंच गया है। उसके पूरे कपड़े पानी से भीगे हुए थे। डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया। इसके बाद डेविड अपने घर पर जाता है, जहाँ पर उसके पापा उसको देखकर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। दरअसल डेविड के पापा बहुत तगड़े वाले पियक्कर थे। डेविड जब बहुत छोटा था तो उसकी मम्मी उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। डेविड अपने शराबी बाप के साथ अकेला रहता था और डेविड जब अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं देता तो उसके पापा उसके कमरे में आ जाते हैं। लेकिन उसके पापा कमरे में आकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि डेविड अपने कमरे में नहीं होता। डेविड इस बार फिर से लाइब्रेरी में पहुंच गया था और अब डेविड को समझ में आ गया था उसके पास कोई न कोई सुपर पावर है। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करके जा सकता है। अब डेविड अपने घर पर वापस आता है और अपना सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है और एक किराए के कमरे में रहने लगता है। अब डेविड अपनी पावर को इस्तेमाल सही से करना चाहता है। तब उसे समझ आता है कि वो जब किसी भी जगह की फोटो को देखता है तो उस फोटो वाली जगह पर जंप करके जा सकता है। अब डेविड को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो जंप करके एक बैंक के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर बहुत सारे पैसे चुरा लेता है। बैंक स्टाफ इस बात से बहुत ही हैरान परेशान थे कि बिना दरवाजा खोले कैसे कोई बैंक में रॉबरी कर सकता है। इसलिए बैंक वाले सच्चाई का पता लगाने के लिए रोलैंड नाम के एक ऑफिसर को यहाँ पर बुलाते हैं। रोलैंड एक ऐसे ग्रुप का लीडर है जिसे प्लेडियंस ग्रुप कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो जंपर्स को पकड़ते हैं। दरअसल रोलैंड के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो जंपर्स को ढूंढ लेता है और इसी तरह से वो एक जंपर को ढूंढकर जंगल में मार देता है। असल में रोलैंड नहीं चाहता कि इंसान के पास इस तरह की कोई भी सुपर पावर हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसी सुपर पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो इस समय बहुत ही रईसों वाली जिंदगी जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। डेविड के पास पैसों के साथ साथ हर तरह की लग्जरी सामान मौजूद था। उसका जहाँ मन करता था वो उस जगह पर चला जाता था। डेविड इस समय लंदन में रहता है और एक दिन जब डेविड अपने अपार्टमेंट में वापस आता है तो वहाँ पर रोलैंड पहले से ही मौजूद होता है। डेविड को लगता है कि ये पुलिस वाला है। तब रोलैंड डेविड को बताता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, बल्कि जंपर्स को पकड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी जंप करने की पावर है, जिससे तुम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके हो। अब ये बात सुनते ही डेविड भाग पड़ता है। इससे पहले रोलैंड डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है, जिस वजह से डेविड अब जंप करके कहीं भी नहीं जा पाता। पर किसी तरीके से डेविड अपने आप को घर में बने लॉकर रूम में बंद कर देता है और डेविड लॉकर रूम से जंप करके वहां से निकल जाता है। डेविड के वहां से निकलने के बाद रोलैंड डेविड के पूरे घर की तलाशी लेता है, जहां पर रोलैंड को बहुत सारी फोटोज मिलती है। ये सभी फोटो उन्हीं लोकेशंस की होती है जहां पर डेविड जंप करके जा चुका है। यहाँ पर रोलैंड को मिली की भी फोटो मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविड सीधा जंप करके मिली के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर मिली की मॉम डेविड को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि आज से 8 साल पहले डेविड बर्फ के नीचे पानी में अचानक गायब हो गया था, जिसकी वजह से सबको लगा था कि डेविड मर चुका है। मिली की मॉम से डेविड को पता चलता है कि मिली एक बार में काम करती है। फिर डेविड मिली से मिलने के लिए बार की तरफ चला जाता है। मिली डेविड को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर वो लड़का भी मौजूद होता है जिसने स्नोबॉल को बर्फ में फेंका था, जिसकी वजह से डेविड पानी में गिर गया था। यहाँ पर वो लड़का मिली के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। ये देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ये दोनों सब लोगों की नजरों से दूर होते हैं, तभी डेविड जंप करके उसी बैंक के अंदर कैद कर देता है जिस बैंक को डेविड ने लूटा था, और वापस से मिली के पास पहुंच जाता है और वो मिली को बताता है कि वो एक बहुत बड़े बैंक में काम करता है। डेविड मिली को अपने साथ रोम घूमने के लिए कहता है। मिली रोम चलने के लिए मान जाती है। अब ये दोनों रोम में घूमने निकल जाते हैं। अब ये घूमते हुए रोम की एक मशहूर जगह कोलोसन पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तब तक वो जगह बंद हो जाती है। तभी डेविड मिली से थोड़ी दूर जाकर अपनी जंपिंग पावर का इस्तेमाल करके अंदर जाता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है। इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते
जाते हैं। कुछ देर तक ये दोनों कोलोसल में घूमते हैं। इन्हें एक और जगह अंदर जाना होता है। उस जगह का दरवाजा भी बंद होता है। उसको खोलने के लिए डेविड फिर से मिली से दूर जाता है और जंप करके अंदर चला जाता है। पर इससे पहले कि डेविड उस दरवाजे को खोल पाता, वहाँ पर एक लड़का ग्रिफिन आ जाता है। ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक जंपर हो। जब तुम उस बार में अपने दोस्त के साथ लड़ रहे थे और अचानक से गायब हो गए थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था, क्योंकि मैं भी एक जंपर हूँ, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम भी एक जंपर हो। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रोलैंड के दो साथी आ जाते हैं जो जंपर का शिकार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों हंटर इन दोनों को मार पाते, उससे पहले ही ग्रिफिन उन दोनों को मार देता है और ग्रिफिन उनमें से एक की बॉडी को जंप करके अपने साथ एक रेगिस्तान में ले जाता है और डेविड भी उसके पीछे पीछे उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर ग्रिफिन डेविड को बताता है कि रोलैंड ने उसके परिवार को मार दिया था, इसलिए रोलैंड से बदला लेने के लिए वो रोलैंड के सभी साथियों का शिकार करता है। ग्रिफिन डेविड को यह भी बताता है कि जो लोग तुम्हारे अपने हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उनकी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि रोलैंड तुम्हें पकड़ने के लिए किसी भी कीमत पर उन पर हमला जरूर करेगा। इसके बाद डेविड कोलोसल वापस आ जाता है और जब डेविड मिली के साथ बाहर निकलता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल अंदर के एक स्टाफ ने डेविड को देख लिया था और अब डेविड के ऊपर खून का इल्जाम है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसे देखकर डेविड पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसकी मॉम थी। डेविड की मॉम कहती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि रोलैंड के लोग यहाँ पर कभी भी पहुँच सकते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन डेविड इस जगह से निकलकर सीधा मिली के पास पहुँचता है। डेविड मिली को एयरपोर्ट ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, पर मिली को डेविड पर शक होता है। मिली कहती है कि मैं तुम्हारा बैग देखना चाहती हूँ और जब मिली डेविड का बैग देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। तब मिली को कुछ समझ में नहीं आता कि डेविड कौन है, वो क्या काम करता है। लेकिन फिलहाल डेविड मिली को यहाँ से वापस घर भेज देता है। वहीं हमें डेविड के दोस्त को दिखाया जाता है जिसे डेविड ने बैंक के अंदर बंद कर दिया था। वो इस समय रोलैंड की कस्टडी में होता है और वो रोलैंड को सब कुछ बता देता है कि डेविड कौन है और कहाँ पर रहता है और मिली से उसका क्या रिश्ता है। और डेविड जब अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर उसके पिता जख्मी हालात में है और ये सब रोलैंड ने ही किया था। डेविड अपने पिता को अस्पताल पहुँचाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ पर उसका वही दोस्त कैद होता है जिसे उसने बैंक में बंद कर दिया था। डेविड उससे पूछता है कि तुमने रोलैंड को मेरे बारे में क्या क्या बताया है। कि मैंने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे और मिली की अफेयर के बारे में भी, कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और डेविड समझ जाता है कि अब मिली की जान को भी खतरा है। तभी डेविड सीधा ग्रिफिन के पास जाता है और कहता है कि मैं रोलैंड को खत्म करना चाहता हूँ। ग्रिफिन डेविड से कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से इसी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे रोलैंड को मारने का मौका मिले, लेकिन उसे मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं रोलैंड को अकेला ही मार सकता हूँ। ये कहते हुए ग्रिफिन वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेविड उसके पीछे पीछे जाता है, जिस वजह से ग्रिफिन को डेविड की मदद करने के लिए मानना पड़ता है। और अब डेविड मिली के घर जाता है। डेविड दरवाजा खटखटाता है, लेकिन मिली दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए डेविड जंप करके मिली के घर के अंदर चला जाता है। मिली उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी डेविड खिड़की से बाहर देखता है कि रोलैंड मिली के घर पर ही आ रहा है, इसलिए डेविड मिली का हाथ पकड़ के वहाँ से जंप करके सीधा ग्रिफिन के पास पहुँच जाता है। और यहाँ पर पहली बार मिली को डेविड की इस सुपर पावर के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि डेविड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। और मिली यहाँ से निकलने के लिए जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि वो एक रेगिस्तान में है, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड को दिखाया जाता है जो अपनी जंपर्स को ढूंढने वाली मशीन से वहीं पर पहुंच जाता है। यहीं पर डेविड सामने लगे एक फोटो को देखता है। ये फोटो डेविड की मॉम की थी, जिसे देखकर डेविड को पता चलता है कि उसकी मॉम भी जंपर्स को पकड़कर मारने वाले ग्रुप में काम करती है, जिनका सीनियर ऑफिसर रोलैंड है। और अब डेविड अपनी मॉम की तस्वीर की तरफ जाना होता है। तभी रोलैंड और उसका साथी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो डेविड को पकड़ लेते हैं और अब ये लोग डेविड को इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर कर रहे होते हैं। और रोलैंड डेविड को मारने के लिए जैसे ही डेविड की तरफ बढ़ता है तभी वहाँ पर ग्रिफिन आकर रोलैंड का ध्यान भटकाकर अपने पीछे लगा लेता है और ग्रिफिन वहाँ से बाहर निकलकर अपनी पावर से गायब हो जाता है। रोलैंड भी ग्रिफिन को ढूंढने लगता है और तभी ग्रिफिन वहाँ पर एक बस लेकर आ जाता है और बस को वह रोलैंड के ऊपर पलट देता है। और जब ग्रिफिन अंदर आता है तो ग्रिफिन देखता है कि डेविड को तारों से पूरी तरह से बांधा हुआ है। वहाँ पर मिली भी डेविड को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। सबसे पहले वो डेविड को छुड़वाता है, लेकिन अब रोलैंड भी यहाँ पर आ चुका था। रोलैंड मिली को उठाकर अपने
साथ ले जाता है, लेकिन रोलैंड की जंपर्स को ढूंढने वाली मशीन ग्रिफिन के हाथ लग जाती है और रोलैंड को यह भी पता है कि ग्रिफिन और डेविड किसी भी कीमत पर मिली को बचाने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए रोलैंड मिली को उसी के घर पर कैद कर देता है और वहीं पर डेविड और ग्रिफिन के आने का इंतजार करने लगता है। ग्रिफिन पिछले 10 सालों से रोलैंड को मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उसने एक बम बनाया है और आज ग्रिफिन के पास वही समय है जब वो रोलैंड और उसके सभी साथियों को एक साथ बम से उड़ाकर मार सकता है। लेकिन डेविड ग्रिफिन को ऐसा करने से रोकता है क्योंकि घर के अंदर मिली भी है। इसलिए डेविड बम का रिमोट लेकर वहां से निकल जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करना शुरू कर देता है। ग्रिफिन भी डेविड का पीछा करता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। मौका मिलते ही डेविड ग्रिफिन को एक जगह फंसा देता है। हालांकि ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन डेविड को ग्रिफिन की बातों पर विश्वास नहीं होता। इसलिए डेविड ग्रिफिन को उसी हालात में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और मिली के घर पर पहुंच जाता है। मिली के घर पर वो देखता है कि मिली उसके सामने ही है और जब डेविड मिली की तरफ जाने लगता है तभी रोलैंड और उसके साथी डेविड को पकड़ लेते हैं। डेविड को मजबूत तारों में कैद भी कर लेते हैं और उन तारों को घर की दीवारों में क्लैंप कर देते हैं ताकि अगर डेविड जंप करने की कोशिश करेगा तो पूरे घर के साथ साथ ये सभी लोग भी जंप करेंगे। यहाँ पर डेविड जंप करने की बहुत कोशिश करता है जिससे पूरे घर की दीवारें टूटने लग जाती है और डेविड अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पूरे घर को लेकर वहाँ से जंप कर जाता है और डेविड सीधा पानी के अंदर जंप कर देता है। अब पूरा का पूरा घर पानी में डूबना शुरू हो जाता है। तभी मिली को मौका मिल जाता है और वो डेविड के पास आकर उसे आजाद कर देती है। डेविड एक बार फिर से पूरे घर के साथ जंप करता है और लाइब्रेरी में घर के साथ पहुंच जाता है। रोलैंड भी इनके साथ वहां पर पहुंच जाता है। डेविड इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो गया था, पर जल्दी ही डेविड को होश आ जाता है। होश में आते ही डेविड रोलैंड को जंप करके यहाँ से एक वीरान जगह पर ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ चट्टाने और गुफाएं थी और इस जगह से निकल पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। और डेविड रोलैंड से कहता है कि मैं तुम्हें शार्क के सामने भी फेंक सकता था जो तुम्हें पल भर में मार देती, लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेता। और रोलैंड को वहीं छोड़कर वहां से जंप करके सीधा अपनी मोम के पास आता है जहां डेविड अपनी सौतेली बहन सोफी से भी मिलता है। डेविड की मोम उसे बताती है कि जब तुम 5 साल के थे तुमने पहली बार अपनी जंप उस समय की थी, तब मुझे पता चला था कि तुम एक जंपर हो और मैं एक पैलेडियम थी, यानी कि मैं रोलैंड के साथ काम करती थी और हमारा काम जंपर्स को मारना था। तो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं तुम्हें मार दूं या छोड़ दूं। मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। डेविड को हमेशा ये ही सवाल परेशान करता था कि क्यों मेरी मोम ने मुझे 5 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, पर आज डेविड को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। इसके बाद डेविड यहाँ से जंप करके सीधा मिली के पास पहुँच जाता है। मिली डेविड को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है। डेविड मिली से पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहोगी और फिर ये दोनों किसी गर्म जगह पर जाने का प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। अब डेविड मिली को साथ लेकर जंप करके यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और ऐसी अच्छी मूवीज को देखने के लिए अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।